Assalamualaikum dear students, my name is Malaika Mahmood and I am here to teach you math. आज की एक्सरसाइज 2.6 है जिसका पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.6 का वीडियो का पार्ट 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम इस पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया है, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। आपने इस क्वेश्चन को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में सॉल्व करना है। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, यानी कि आपका जो आंसर होना चाहिए, पहला वो कोई भी इंटीजर नंबर हो, कोई भी पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और दूसरा भी कोई भी नंबर होगा जिसके साथ आपका एक आयोटा का इजाफा होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाई 4 माइनस आयोटा। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई आयोटा वाली वैल्यू आती है तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है? 2 + 3 आयोटा 4 माइनस आयोटा। ये जो नीचे 4 माइनस आयोटा होता है, इसको रैशनलाइज करने का तरीका ये है कि आप इसका कॉन्जुगेट लें और ऊपर मल्टीप्लाई कर दें। लेट्स सपोज 4 माइनस आयोटा को कॉन्जुगेट क्या होगा? 4 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। अब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई और ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए, फर्स्ट नंबर अगले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद सेकंड नंबर दोनों से। आप पहले ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 + 3 आयोटा प्लस 4 प्लस आयोटा। डिनोमिनेटर में 4 माइनस आयोटा किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 प्लस आयोटा से। अब मल्टीप्लाई क्या करना है? 2 को पहले उन दो नंबर से, 2 इससे भी और 2 इससे भी। 4 2 से 8 और 2 1 से प्लस 2 आयोटा। ऐसे ही 3 से 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 आयोटा, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। 8 12 + 2 क्या आ जाएगा? 14 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 और माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1। इस जगह पे क्या था? a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक फॉर्मूला लग रहा था। अब नीचे उसी फॉर्मूले को मैंने सोल्व कर दिया। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करते हैं, जो कि हमें वैल्यू पता है। अब प्लस माइनस माइनस 8 + 14 आयोटा -3। डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस 16 + 1, 8 - 3 + 14 आयोटा डिवाइड बाई 16 + 1 17। अब अगर आप मज़ीद इसको सॉल्व करें तो आपको देगा 5 + 14 आयोटा डिवाइड बाई 17। अब देखिए, ये तो हमारे पास आंसर है, पर आपके क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था द आंसर विल बी इन a प्लस बी आयोटा। a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आपका आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, a प्लस बी आयोटा तो है, पर ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर दोनों के साथ अलग अलग हमें करना पड़ेगा ताकि एक पूरी वैल्यू में बता सकूँ ये a है ये b है। अब यहाँ पे आप नहीं बता सकते कौन सी a है। अब ये 17 इसके साथ आएगा कि इसके साथ आएगा, ये स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। तो आप सिंपल एक काम करें, क्योंकि 17 है, ये किसी चीज़ का एलसीएम लिया गया था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 5 डिवाइड बाई 17 प्लस 14 आयोटा बाय 17। तो ये पूरा a है, ये पूरा b है, और साथ क्या है? आयोटा। तो a प्लस बी आयोटा के फॉर्म में आपका आंसर आ चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने नहीं करवाया, वो आपने करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 आपने खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 मैंने आपके सामने लिख दी है। अब पहले तो आपके पास जो फ्रैक्शन थी वो एक सिंगल फ्रैक्शन थी जिसको इजीली हम रैशनलाइज कर लेते थे, और अब क्या आ गया? आपके पास दो फ्रैक्शंस आ गई। पहले वो माइनस हो रही है और कह रही इसको रैशनलाइज करना भी है। अब आपकी मर्ज़ी कि आप इनको अलग अलग रैशनलाइज करें या एक साथ करें। क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, मैं इसका एलसीएम ले सकती हूँ, इसलिए मैं पहले इनको सॉल्व कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, उसके बाद मैं इनको क्या करूँगी? रैशनलाइज करूँगी।
सबसे पहले दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 प्लस आयोटा। अब क्योंकि एलसीएम सेम है तो आपके ऊपर वाले नंबर एज इट इज आ जाएंगे। अब देखिए 2 4 के साथ, रियल नंबर रियल के साथ सोल्व होगा और इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। 2 माइनस 4 -2, -6 प्लस 1 -5 आयोटा। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 प्लस आयोटा। अब देखिए, अब ये एक फ्रैक्शन बन चुकी है। अब इस एक फ्रैक्शन को मैं रैशनलाइज कर सकती हूँ, ऊपर लिख लें बाय रैशनलाइजेशन। -2 -5 आयोटा डिवाइड बाई 3 प्लस आयोटा। रैशनलाइज करें, 3 माइनस आयोटा आ जाएगा और 3 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वापस से वही मल्टीप्लिकेशन हो रही है, -2 इंटू 3 माइनस आयोटा और -5 इंटू 3 माइनस आयोटा। अगर उस तरह आपको एरो लगा के मल्टीप्लिकेशन करने में मुश्किल हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, 3 2 ज़र -6 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़र 2 आयोटा माइनस 5 3 ज़र 15 माइनस माइनस प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई आयोटा स्केयर क्या आ जाएगा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा 5 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर 9 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 -6 और -15 को अगर आप सॉल्व करें तो आपका आंसर आता है -21 एंड +2 आयोटा ऐसे, 5 3 ज़र 15 आयोटा ही। तो आपका ये जो -6 है ये ऐसे प्लस माइनस माइनस -13 आयोटा और +5 आयोटा स्केयर की जगह क्या आ गया आपका -1। डिनोमिनेटर में 9 माइनस माइनस +1। मज़ीद अब आपको यहाँ पे नज़र आओगे कि ये एक रियल नंबर बन रहा है, प्लस माइनस माइनस -6 -13 आयोटा -5। डिनोमिनेटर में क्या आ गया 10। अब -6 -5 रियल रियल के साथ सॉल्व हो रहा है, -11 -13 आयोटा। डिनोमिनेटर में 10। अब ये जो आपका 10 है वापस से दोनों के नीचे अलहदा हो जाएगा, -11/10 और -13/10 आयोटा। ए प्लस बी की जगह प्लस माइनस माइनस वो हो जाएगा, ए और बी आयोटा आपके पास आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आप लोगों के सामने लिख ली है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। सिंपल आपने रैशनलाइज ही करना है, पर इसमें एक चीज़ का इजाफा हो गया कि ऊपर ये स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर को लेके हमने कैसे चलना है, सिंपल आप लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन 1 प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। रैशनलाइज करेंगे, नीचे वाला का कॉन्जुगेट होता है तो 1 प्लस आयोटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 प्लस आयोटा नीचे भी। ये जो बाहर स्क्वायर था इसको बाहर ही रहने दें। ए प्लस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 इंटू 1 प्लस आयोटा ब्रैकेट प्लस आयोटा मल्टीप्लाई 1 प्लस आयोटा। 1 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, फिर आयोटा को इस पूरी ब्रैकेट के साथ। होल स्क्वायर बाहर ही है, ए प्लस बी ए माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 1 मल्टीप्लाई 1 क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा का स्क्वायर। दूसरी चीज़ ए प्लस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी आप ओपन कर सकते हैं, एक ही बात है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या पुट करते हैं -1। होल स्क्वायर अभी तक बाहर ऐसे ही आ रहा है, 1 आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 होल स्क्वायर। अब 1 प्लस 1 ऐसे। अब आपको अगर ये नज़र आए तो ए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर
तो वो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी बन रहा है। 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस -1, डिनोमिनेटर में 1 + 1 क्या आ गया 2, होल स्क्वायर वैसे ही +1 -1 कैंसिल, 0 आंसर देगा आपको। अब देखिए ऊपर 2 आयोटा है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो ये कैंसिल हो सकता है 2 से, 2 से कट गया। और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1। आप बेशक यहाँ पे लिख भी दें आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आपका आंसर है, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये या तो ए है, क्योंकि ए कांस्टेंट था जिसके साथ कुछ नहीं आता, और बी के साथ आयोटा था। तो अभी अगर आपने इसको a + b आयोटा के फॉर्म में लिखना है तो a की जगह -1 आएगा, प्लस b नहीं है मेरे पास तो b की जगह मैं 0 लिखूंगी, 0 आयोटा। आपके पास पीछे आई थिंक आंसर इस तरह दिया हुआ -1 + 0 आयोटा, -1 ये है जो आपका आंसर आया, b आपके पास कुछ भी नहीं आया, आयोटा टोटली आपके पास ख़त्म हो गया, तो इसलिए 0 आयोटा लिख दिया, ये आपका आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिख लिया है। अब पहले एक डिनोमिनेटर था आयोटा के साथ, अब 2 आ गए। अब 2 के साथ कैसे सॉल्व करना है, सिंपल वही स्टेप से, कुछ भी नहीं आनी है। करना क्या है, 2 + 3 आयोटा 1 - आयोटा, ठीक। इसकी रैशनलाइजेशन करूँगी तो क्या आएगी, 2 + 3 आयोटा की जगह क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा, ठीक। 1 - आयोटा की क्या करूँगी 1 + आयोटा। अब ये चीज़ ऊपर मल्टीप्लाई, वही नीचे एज इट इज़, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सिर्फ पहले अगर एक डिनोमिनेटर मौजूद था तो आप उसकी रैशनलाइजेशन करते थे, अब 2 हैं तो उन दोनों की करनी है। अब 1 के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, 1 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई हो वही चीज़ आती है, तो इसलिए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं। सिंपल 2 × 1 + आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर -3 आयोटा × 1 + आयोटा। नीचे आ जाए तो ये देखिए a + b, जब a + b से ये चारों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a + b जब a - b से मल्टीप्लाई होगी क्या देगी a² - b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 वैल्यूज हैं इसलिए ब्रैकेट डाल दिए। फिर a - b × a + b, a² - b का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे आप तो 2 × 1 = 2 प्लस 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस -3 आयोटा का स्क्वायर। अब आगे आप देखें तो नीचे क्या हो रहा है, a² यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा स्क्वायर यानी कि वैसे ही आ जाएगा। ब्रैकेट लगानी नहीं भूलनी, क्योंकि ये और ये अभी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा इनका उसको इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों की वैल्यू भी पुट करेंगे। प्लस माइनस 2 माइनस आयोटा -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, डिनोमिनेटर में 4 -9 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ब्रैकेट लगानी नहीं भूलनी, 1 -1। अब 2 माइनस आयोटा माइनस +3 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 4 माइनस ये माइनस और ये माइनस +9 और माइनस +1 +1 आ गया। अब यहीं पे सामने कर देती हूँ, 2 + 3 ये तो आयोटा है ना, 2 और 3 को प्लस करूँ 5 माइनस आयोटा आ गया, डिनोमिनेटर में 9 + 4 13 मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 2, 5 माइनस आयोटा डिनोमिनेटर में 26, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर को अलग कर दें, 5/26 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 26। आप आयोटा की जगह यहाँ पे 1 भी लिख सकते हैं, 1 आयोटा, यानी कि b की वैल्यू क्या होगी 1/26 आ जाएगी। सॉरी मैंने देखा नहीं, अच्छा जी 5/26 और आयोटा बाय 26, ये आपका a + b आयोटा का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 इधर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd और 4th पार्ट करवा देती हूँ, या 2nd और 4th करवा देती हूँ, तो बकाया आपने खुद करने। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 आप कर लें, कीजिएगा अपनी प्रैक्टिस में, 2 और 4 मैं करवा देती हूँ। क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख लिया। इस क्वेश्चन को हमने 4 पार्ट्स इसके सॉल्व करने हैं।
पहला पार्ट होगा कि जो भी z होगा आपको उसका बार लेना है। ये z है जिसका आपने लेना है बार। अब z की वैल्यू ये है, यानी कि इसका आपने क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे z की वैल्यू जो भी है 2 प्लस आयोटा और ऊपर कॉन्जुगेट का साइन। 2 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट की वजह से क्या हो जाता है, आयोटा वाली वैल्यू का रकम साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। तो ये तो पहली चीज़ आ गई आपके पास z बार। क्या आ गया ये z बार। अब दूसरी चीज़ फाइंड करनी है जो क्या है z प्लस z बार, यानी कि z प्लस z बार का मुझे आंसर चाहिए। ये ए आपका सॉल्व हो चुका है। बी z प्लस z बार। अब आप देखें कि एक तो आपके पास z की वैल्यू होनी चाहिए और दूसरी z बार की। ये z की वैल्यू है, ये z बार की वैल्यू है। 2 प्लस आयोटा, ये z प्लस z बार क्या है 2 माइनस आयोटा। दोनों को सॉल्व करूँगी, प्लस आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल, 2 प्लस 2 4, यानी कि z प्लस z बार का आंसर भी आपके पास आ गया। z प्लस z बार का आंसर भी आ चुका। वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया। अब बारी है तीसरी की। तीसरा क्या था हमारे पास, सी वाला z माइनस z बार। आपने हर एक क्वेश्चन में ये चार चीज़ें फाइंड करनी है और फिर छोड़ देना है। अब z माइनस z बार जो पहले प्लस किया था अब माइनस करें, z माइनस z बार। z की वैल्यू क्या है, ये 2 प्लस आयोटा। z बार की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा, दरम्यान में माइनस आना है। तो माइनस जब भी किसी दो वैल्यू से पहले डालना होता है आपने तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 2 प्लस आयोटा प्लस ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस आयोटा, साइन चेंज हो गए अंदर के। अब 2 2 से कैंसिल, आयोटा प्लस आयोटा 2 आयोटा। z माइनस z बार का आंसर क्या आ गया, प्लस 2 आयोटा। पहला आंसर हमारा आ गया था, दूसरा आ गया और अब तीसरा भी आ चुका है। अब आपका लास्ट पार्ट रहता है फोर्थ वाला। फोर्थ वाले का चेक करेंगे क्या करना है। लिखा हुआ है z मल्टीप्लाई, दरम्यान में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। z मल्टीप्लाई z बार। z की वैल्यू क्या है, z की वैल्यू आपके पास ये 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई z बार की वैल्यू क्या है 2 माइनस आयोटा। a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, 2 को पहले दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें फिर आयोटा को दोनों के साथ। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए a प्लस बी, ए माइनस बी का जो फॉर्मूला था हमने पढ़ा हुआ, a प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए ये सारे क्वेश्चन कर रही हूँ अभी तक। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1 माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1 और आंसर विल बी 5। तो z बार का जो आंसर आया है वो क्या है 5। ये चार आंसर जो कि हमने फाइंड कर लिए। सेम टू सेम पहला क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन बल्कि इससे भी ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें एक सिंगल वैल्यू है माइनस आयोटा, जब बार लूँगी तो वो प्लस आयोटा हो जाएगा। फिर जब z में z बार प्लस करूँगी प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा और चलता रहेगा ऐसा कुछ। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 मैंने कर लिया। अब बारी है पार्ट नंबर 4 की, चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। अब ये जो क्वेश्चन आपके पास वापस से एक रैशनलाइज्ड फॉर्म में नहीं है। आपको रैशनलाइज्ड फॉर्म में जब भी कोई क्वेश्चन दिया होता है कि उसके डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता, अब इसको रैशनलाइज करना है। वापस से आप लिखेंगे बाय रैशनलाइजेशन, बाय रैशनलाइजेशन क्या हो रहा है 4 माइनस 3 आयोटा और 2 प्लस 4 आयोटा। रैशनलाइज करूँगी ये z का आंसर आएगा, जो भी आंसर होगा वो किसका होगा z का। तो 2 प्लस आयोटा था, अब ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा। 2 माइनस 4 आयोटा, सामने वाली वैल्यू को सामने से मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 4 पहले लिख लें 4 इंटू 2 माइनस 4 आयोटा और माइनस 3 आयोटा इंटू 2 माइनस 4 आयोटा। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़र 8
माइनस 4 4 16 आयोटा, माइनस 3 2 6 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आयोटा का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। आपने सिर्फ आयोटा का स्क्वायर लेकर नहीं छोड़ना, याद से 4 का भी स्क्वायर लेना है क्योंकि होल स्क्वायर है। अब प्लस माइनस माइनस प्लस 8 माइनस 16 में 6 प्लस करें तो आपके पास 22 आयोटा आ जाएगा, प्लस 12 आयोटा स्क्वायर की जगह -1। वापस से 4 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की जगह -1, 8 माइनस 22 आयोटा -12। डिनोमिनेटर में 4 माइनस माइनस प्लस 16 आ जाएगा। अब वही सारा कुछ रिपीट हो रहा है, 8 माइनस 12 -4 -22 आयोटा डिवाइडेड बाई 20। अगर आप इसको वापस से a प्लस बी की फॉर्म में अलहदा करें तो -4 बाई 20 और प्लस -22 बाई 20 आयोटा। कटिंग करें, 4 1 4 4 5 20, 2 1 2 2 1 2 2 10 20। तो आपके पास जो आंसर है इस टाइम z का, ये आंसर किसका आ रहा था, ऊपर से z का चलता आ रहा था, तो z का जो आंसर आया वो -1/5 -11/10 आयोटा है। अब इस z का आपने आगे 4 चीज़ें फाइंड करनी है इस z के रिलेटेड। ये z की वैल्यू याद रखिएगा, हम नेक्स्ट पेज पे भी लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स जो 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी मैंने वो ऊपर लिख दी। z की वैल्यू जो अभी हमारे पास आफ्टर रैशनलाइजेशन आई है वो भी आपके सामने लिख दी है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, z बार क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज, आयोटा वाली वैल्यू का, तो -1/5 माइनस की जगह अब क्या आ जाएगा +11/10 आयोटा। ये तो क्या आ गया आपका z बार। उसके बाद z प्लस z बार, z प्लस z बार इक्वल टू z की वैल्यू क्या है -1/5 -11/10 आयोटा, प्लस ये z बार की वैल्यू है -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब -1/5 -11/10 आयोटा प्लस माइनस -1/5 प्लस 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 11/10 आयोटा। अब -11/10 और +11/10 पूरा कैंसिल, क्योंकि जब माइनस होंगे तो ज़ीरो आंसर देगा आपको। अब -1 -1/5 -1/5 -1/5 दोनों हो तो जाएंगे प्लस, पर अगर आप देखें तो एलसीएम आता है, एलसीएम सी में तो ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे। सिंपल, आप बेशक एलसीएम ले लें, -1 -1 क्या आ जाएगा आपके पास -2/5। तो ये आपका आंसर किसका है, z प्लस जेड बार का। नीचे दोबारा लिख लेते हैं, z प्लस जेड बार इज इक्वल टू -2/5। अब फाइंड क्या करना है, z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार। हम बकाया जो दो आंसर्स आए उनको हाईलाइट कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए, पता चल जाए कहाँ कहाँ पे आंसर है। सारा ब्लू ब्लू हो रहा है, कुछ समझ नहीं लग रही। z प्लस जेड बार का आंसर यहाँ पे आया है। अब बारी है z माइनस जेड बार की, तो z की वैल्यू कहाँ है, वो सबसे ऊपर -1/5 -11/10 आयोटा, माइनस z बार की वैल्यू -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब वापस से साइन चेंज, माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 1/5 -11/10 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 1/5 प्लस माइनस -11/10 आयोटा। अब यहाँ पे देखें, अगर आप वर्ड से तो +1/5 -1/5 कैंसिल, क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, एलसीएम सेम है तो आपको याद हो जाना चाहिए कि जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाती है, डिनोमिनेटर वैसे ही आ जाता है। 10 -11 -11 माइनस माइनस प्लस -22/10 आयोटा। वापस से कटिंग 2 1 2 2 1 2 2 5 10। तो आपका z माइनस जेड बार का आंसर क्या आया, -11/5 आयोटा। अब
अभी तक के हमारे 3 पार्ट हो चुके हैं, ए बी सी। चौथा पार्ट जो भी हमने करना है वो मल्टीप्लिकेशन वाला। ए पार्ट का भी आंसर आ गया, बी का भी आ गया और सी का भी आ चुका है। डी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अभी तक आप क्वेश्चन देख लें। अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ क्वेश्चन का तो वो कुछ ऐसा है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था और चलता 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 यहाँ पे ये आपकी जेड की वैल्यू आई और उसके बाद आपका क्वेश्चन यहाँ से चलता चलता यहाँ तक अभी जाके रुक चुका है। अब आपको मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस करना है। अब हम देखते हैं कि वो कहाँ तक जाएगा। क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख लिया है। चौथा पार्ट जो हमारा रह गया था, जेड और जेड बार की वैल्यूज़ भी साथ ही लिख लिए ताकि हमें पेज टर्न ना करना पड़े। जेड की वैल्यू क्या है, जेड बार की वैल्यू ये है, दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो जेड मल्टीप्लाई जेड बार यानी कि -1/5 पहले इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहले लिख लेते हैं वैल्यूज। 11/10 आयोटा और -1/5 प्लस 11/10 आयोटा। अब देखें यहाँ पर अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे क्या आ जाएगा, माइनस कॉमन लिया 1/5 प्लस 11/10 आयोटा। यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लें क्या आ जाएगा, 1/5 माइनस 11/10 आयोटा। सिंपल मैंने क्वेश्चन को कर लिया। ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस दे देगा आपको। अब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 11 का स्क्वायर 121/10 का स्क्वायर 100। अब ये आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ गया, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की जगह नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करना है आपने, -1। सब कुछ वैसा ही चलता जा रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, एज इट इज़ सब कुछ चलता जा रहा है और हम बस आपका रूल्स फॉलो करते हुए क्वेश्चन को करते जा रहे हैं। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 121/100। कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं एज इट इज़ फ्रैक्शन की फॉर्म में, और मैं आपको एलसीएम वाला तरीका भी सिखा देती हूँ। 25 और 100 है तो एलसीएम इसका अगर लूँ तो 100 ही आएगा ऑब्वियसली। फिर भी चेक कर लेते हैं 100 और 25, 5 से 5 2 से 10, 5 0 से 0, 5 5 से 25, 5 4 से 20, 5 4 से 20, 5 1 से 5, 4 1 से 4, 5 5 से 25, 25 4 से 100 ही आया। अब जब आप यहाँ पे अक्सर बच्चों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इश्यूज होता है, अकेडमी में भी मैंने बच्चों को देखा है कि ज़्यादातर को यहाँ पे आके फंस जाते हैं। यहाँ पे आके उनकी ब्रेक्स फेल हो सकती हैं कि मैम एलसीएम कैसे लेना है, एलसीएम नहीं आता। एलसीएम सिंपल तरीका, कोई बड़ी बात। ये आपने ये चीज़ तो आती है ना फैक्टर्स बनाना, ये फैक्टर्स मैंने बना ली। फैक्टर्स बनाने के बाद आपने सिंपल चेक करना है जो फर्स्ट जिन 2 फ्रैक्शंस में से आपने फैक्टर्स बनाई है ना, उसकी फर्स्ट फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर का नंबर और ये इसका टेबल अगर पढ़ूँ तो 100 कब आता है, 25 4 ज़र 100 होता है। तो 25 4 ज़र 100 ना, तो वो जो 4 है आप उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, मतलब ये 25 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 100 आता है 4 से। तो ये जो ब्लैक वाला 4 है, ये 4 आपने ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। 4 1 ज़र 4 प्लस 100 के टेबल में 100 कब आता है, 100 1 ज़र 100 होता है। तो 121 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, 121 1 ज़र 121। न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 100। ये आपका z मल्टीप्लाई z बार का आंसर। आज के पार्ट्स हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 और 7 के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए।